नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था के 5वें महीने के सामान्य लक्षण, दूसरा गर्भावस्था के 5वें महीने में शारीरिक बदलाव और तीसरा गर्भावस्था के 5वें महीने में शिशु का विकास और चौथा गर्भावस्था के 5वें महीने में क्या करे व क्या न करे। तो दोस्तों, आइए वीडियो में जानते हैं। जैसे ही आप 5वें माह की ओर बढ़ती है, आप अपनी गर्भावस्था के लगभग मध्य में होती हैं। इस चरण में गर्भावस्था के लक्षण कम तकलीफदेह होते हैं। त्वचा में चमक के साथ साथ पेट का आकार भी बढ़ता है। गर्भावस्था के 5वें महीने में भ्रूण के तेजी से विकसित होने की संभावना होती है। शिशु के विकसित होने के साथ साथ महिलाओं का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस माह में ज्यादातर माएं गर्भ में पल रहे शिशु की गतिविधियां महसूस कर सकती हैं। कुछ मामलों में शिशु की गतिविधियों को काफी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, जबकि कुछ मामलों में केवल हिलने डुलने का अनुभव किया जा सकता है। बढ़ा हुआ पेट कुछ आसनों को थोड़ा मुश्किल बना सकता है, जैसे कि पीठ के बल सोना। गर्भावस्था को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त आराम करना, सक्रिय रहना और पौष्टिक आहार लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गर्भावस्था के 5वें महीने के सामान्य लक्षण। पहला है, गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ में शिशु की गतिविधियों का एहसास होना एक रोमांचक व खुशनुमा अनुभव है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को उस अनुभूति का पता लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जो सामान्यतः हल्की फड़फड़ाहट या गैस के बुलबुले की तरह महसूस होती है। अनुभवी माओ को इन लक्षण व गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी हो सकती है और उन्हें पहली बार मां बनी माओ की तुलना में यह लक्षण पहले महसूस हो सकते हैं। गर्भाशय में पल रहे शिशु की स्थिति यह तय कर सकती है कि शुरुआती गतिविधियों को कितना जल्दी महसूस किया जा सकता है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान सीने में जलन की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, उससे अपने लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है और इसीलिए वह आंतरिक अंगों पर दबाव डालना शुरू कर सकता है, जिससे सामग्री भोजन नलिका में वापस चली जाती है। भोजन नलिका और पेट को अलग करने वाली मांसपेशियों के शिथिल पड़ने के कारण पेट किम्पल सामग्री भोजन नलिका में प्रवेश करती है, जिससे सीने में जलन होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा फ्रेंड्स, स्तनों का आकार बढ़ने के साथ साथ पीले रंग के दुग्ध का स्त्राव भी शुरू हो जाता है और यह स्त्राव मां का पहला दुग्ध होता है, जिसे पूर्व दुग्ध भी कहा जाता है। मां के दूध के विपरीत यह पीला स्त्राव कुछ बूंदों के रूप में ही बहता है। इसकी मात्रा कम ही होती है। चौथा, गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स में उतार चढ़ाव के कारण मेलेनिन में वृद्धि हो सकती है और इससे कई महिलाओं के शरीर में कालापन उत्पन्न होने लगता है। माथे, नाक व गाल में काले पैच प्रेगनेंसी मास्क दिखाई दे सकते हैं। यह समस्या प्रेगनेंसी मास्क या मेलजाइमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। पांचवा, इस दौरान गर्भवती महिलाओं की भूख बढ़ जाती है और साथ ही उन्हें कुछ विशेष खाद्य पदार्थ का सेवन करने की तीव्र इच्छा या कुछ विशेष खाद्य पदार्थ से घृणा भी हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गर्भावस्था के 5वें महीने में शारीरिक बदलाव। कुछ गर्भवती महिलाओं में रंजकता या झाइंझा विकसित हो सकती है, जिसके कारण त्वचा पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं। दूसरा, हार्मोनल परिवर्तन के कारण दृष्टि की स्पष्टता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, स्तनों के आकार में निरंतर वृद्धि हो सकती है। चौथा, त्वचा की सतह पर प्रमुख नसें स्पष्ट दिखाई दे सकती है। पांचवा, पेट के लिगामेंट में खिंचाव के कारण स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे सकते हैं। छठा, निपल का रंग गहरा हो जाता है और स्तन ग्रंथियां भी बढ़ जाती है। छठा, इस दौरान जघन की हड्डी से लेकर नाभि तक फैली एक गहरी रेखा विकसित हो सकती है। आखिरी, बाल और नाखून स्वस्थ और मजबूत हो सकते हैं।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गर्भावस्था के 5वें महीने में शिशु का विकास। गर्भावस्था के 5वें माह में शिशु की वृद्धि तेजी से होती है। इस दौरान शिशु में प्रतिदिन कुछ नए और रोमांचक बदलाव होते हैं और उसकी लंबाई लगभग 8 से 12 इंच व वजन 1 पाउंड तक बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर शिशु अपनी गति से बढ़ता है। यहाँ गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान शिशु में ये सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। गर्भ में पल रहे शिशु की त्वचा एक मोटे और चिपचिपे आवरण से सुरक्षित ढकी होती है, जिसे वर्निक्स भी कहा जाता है। यह शिशु के चारों ओर फैले एमनियोटिक द्रव्य से त्वचा को सुरक्षित रखता है। इस दौरान शिशु की मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत होती है और साथ ही साथ उसकी बाजुएं व पंजा, पांव, हाथ, पैर व उंगलियां स्पष्ट होने लगती है। शिशु की भौहें, दृष्टिपथ, पलकें, रोएं, कान और नाखून बन चुके होते हैं। शिशु का चेहरा साफ नजर आने लगता है। इस दौरान आपका शिशु गर्भ में अंगड़ाई ले सकता है, अपनी आंखों को थोड़ा सा खोल सकता है, जम्हाई ले सकता है और अंगूठे को चूस सकता है, लात मार सकता है और चारों ओर घूम सकता है। इस दौरान गर्भ में पल रहा शिशु मुड़ने और पलटने में भी सक्षम होता है। 5वें सप्ताह में शिशु के नन्हे नन्हे नक्श चेहरे के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। गर्भ में पल रहा शिशु नियमित रूप से सोने और जागने के समय का पालन कर सकता है। शिशु की नींद का चक्र उसकी मां के सोने के और जागने के चक्र पर ही होता है। इस दौरान शिशु की उंगलियां के अनूठे निशान विकसित हो सकते हैं। इस अवस्था में आपके शिशु के गुप्तांग भी विकसित होने लगते हैं। गर्भावस्था के इस पड़ाव में आपके गर्भ में पल रहे नन्ही सी जान के सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और बाहरी शोर उसे परेशान कर सकता है। यह वह समय है जब आप अपने शिशु से संवाद कर सकती है और वह आपकी बातों पर प्रतिक्रिया भी कर सकता है। शिशु का मस्तिष्क अधिक मजबूत व विकसित होता है। 19वें से 20वें सप्ताह तक तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कार्य करना शुरू कर देता है। गर्भ में शिशु की अवस्था सीधी होना शुरू हो जाती है, अर्थात शिशु सिरहाने से घूमकर नीचे की ओर आने लगता है। इस दौरान आपके शिशु में प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में क्या करें व क्या न करें। इस वक्त आप विटामिन सी के सेवन को बढ़ाएं। गर्भावस्था के 5वें माह के आहार में ब्रोकली, संतरे, टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्रदान करते हैं। दूसरा, प्राकृतिक सप्लीमेंट खजूर, बादाम, पिस्ता, अखरोट जैसे सूखे मेव का सेवन गर्भावस्था के दौरान बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा, फाइबर युक्त भोजन। कब्ज से बचने के लिए अपने आहार में पर्याप्त फाइबर युक्त भोजन शामिल करने का प्रयास करें। फाइबर से परिपूर्ण भोजन भी बवासीर को रोकने में मदद कर सकता है। चौथा, उचित आसन। इस दौरान बढ़े हुए पेट के साथ बैठने और खड़े होने की सही अवस्था को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बैठने का उचित आसन गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। पांचवा, ठंडे पानी से स्नान। स्तनों के नीचे या उसके बगल में जंजांग जैसे क्षेत्रों में होने वाले चकत्ते से निजात पाने के लिए ठंडे पानी से स्नान करें। इस दौरान आरामदायक ढीले सूती कपड़े पहनने से आपको आराम मिलता है। छठा, लंबे समय तक एक ही अवस्था में न रहें। रक्त संचार में सुधार, ऐंठन और दर्द से बचने के लिए लंबे समय तक बैठने या खड़े होने से परहेज करें। इस दौरान नियमित अंतराल पर उठने और आसपास घूमने का ध्यान रखें। सातवां, पर्याप्त आराम। गर्भावस्था से संबंधित तनाव व थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और पूरी नींद लें। आप चाहे तो बीच बीच में भी थोड़ी देर के लिए नींद ले सकती हैं। खुद को तनाव से बचाना होगा। आठवां, पौष्टिक आहार।
हरी पत्तेदार सब्जी, फल, मछली से युक्त संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करने से इस दौरान आपको अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला फ्रेंड्स, जंक फूड भोजन से दूर रहें। गर्भावस्था के दौरान आपको जंक फूड से दूर रहें क्योंकि इसमें जठर शोथ और मतली की समस्या हो सकती है। इसके अलावा तले हुए भोजन, मिठाइयों का सेवन भी सीमित मात्रा में करें। दूसरा, मूत्र त्याग देर से न करें। गर्भावस्था के दौरान मूत्राशय में संक्रमण होने का अधिक खतरा होता है, इसलिए पेशाब करने से बिल्कुल भी देरी न करें। तीसरा, वजन में वृद्धि की जांच करवाएं। गर्भावस्था के 5वें महीने में आपकी भूख बढ़ने की संभावना है, इसलिए आवश्यक है कि आप इस दौरान अपने वजन की वृद्धि पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे कि गर्भावस्था के 5वें महीने की पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।